हाने और निश्चर लंक मझारी। तो प्रेम तेने में ते राम रटो, सोई राम को नाम बड़ो हितकारी। प्रेम तेने में ते राम रटो, सोई राम को नाम बड़ो हितकारी। चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हो गया। समय निकला, चारों भैया धीरे धीरे करके शनि शनि बढ़ने लगे। बड़े गुरुकुल में गए, गुरुकुल से संपूर्ण विद्या अध्ययन करके वापस लौटे। लौट करके आए तो इन्हें लेने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस जो मेरा यज्ञ पूर्ण होने नहीं देते, इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं, इन्हें जाने की अनुमति दे। तो दशरथ जी क्या कहते हैं? दशरथ जी कहते हैं सबही पुत्र मोहि प्राण के नाई, पर राम देत नहीं बनई गुसाई। मैं राम को नहीं दे सकता। वैसे तो सारे पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, परंतु मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते राम को? क्या कारण है जो राम को नहीं दे सकते? इसका अद्भुत कारण था। दशरथ जी कहते हैं मैं इन्हें पहले ही दान दे चुका हूं। दशरथ जी दान दे चुके हैं, किसको दे चुके हैं? हुआ यह था कि एक बार राजा दशरथ जी जब कौशल्या महारानी को रण में जीत करके लेकर के आ रहे थे, ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत सुंदर बात है। रण में जीत करके लेकर के आए थे तो रावण जो था वो प्रकांड विद्वान था, त्रिकालज्ञ था, त्रिकालदर्शी था, जानता था कि इनके प्रथम पुत्र से मेरी मृत्यु ब्रह्मा ने निर्धारित की है। इसलिए रावण ने क्या करा? रावण सोचता है कि मैं दशरथ और कौशल्या दोनों को मार देता हूं, जिससे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दोनों को निपटा देता हूं। रथ को बहुत तेजी से दौड़ाते हुए चले आ रहे थे। कौन? दशरथ जी। रावण क्या करता है? बीच रास्ते में खाई खोद देता है। इतनी तेज रफ्तार से रथ दौड़ता हुआ चला आ रहा था, यदि वो उसी रफ्तार से यदि वो रथ दौड़ता चला आता तो निश्चित उस खाई में अगर गिर जाते तो दशरथ जी के प्राण निकल सकते थे, प्राण मर सकते थे। खाई खोद कर रावण तो चला गया, परंतु हुआ ये कि जटायु उस चीज को देख रहा था। जटायु ने देखा, जटायु ने दशरथ जी के प्राण रक्षा के लिए अपने विशाल पंखों से उस खाई को ढक दिया और बीच रास्ते में बैठ गया। दशरथ जी रथ दौड़ाते हुए चले आ रहे हैं। कौशल्या महारानी ने कहा नाथ रथ को थोड़ा धीरे आंको, मुझे ऐसा लगता है कि रास्ते में बीच रास्ते में कोई बैठा हुआ है। दशरथ जी ने रथ को धीरे करा, पास में आकर के जैसे ही देखा तो जटायु बीच रास्ते में लेटा हुआ है। दशरथ जी नीचे उतर के गए और जटायु से कहने लगे जटायु तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? तो जटायु कहता है कि मैंने आपके प्राणों की रक्षा के लिए ये रास्ता रोका है। क्या हमारे प्राणों की रक्षा के लिए? जटायु जैसे ही उस खाई से हटा, दशरथ जी क्षण भर भी समझ में आ गया उनको कि हाँ जटायु ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। समझते देर नहीं लगी। जटायु पे बड़े प्रसन्न हुए दशरथ जी। दशरथ जी कहने लगे जटायु तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करी है, वरदान मांगो जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। क्या चाहते हो? जटायु कहता है कि पहले वचन दो कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं। अरे मैं उस कुल का हूं जिस कुल के अंदर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण चले भली चाहे चली जाए रघुकुल के राजाओं की, लेकिन प्राण वचन कभी खाली नहीं जाने देते। मैं वचन देता हूं तो कि ठीक है मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि आप दोनों का जो प्रथम पुत्र होगा उसे मुझे गोद देना होगा। ठीक है तथास्तु ये कह करके चले गए। परिणाम ये हुआ, इसीलिए यहाँ राजा दशरथ कहते हैं कि सबई पुत्र मोहि प्राण के नाई, पर राम देत नहीं बनई गुसाई। में राम को नहीं दे सकते। सिद्ध होता है हुआ यही है। आप एक बात बताओ, दशरथ जी के जब प्राण निकले, दशरथ जी को मुखाग्नि कहते हैं, घर का जो बड़ा बेटा होता है वो ही मुखाग्नि देता है। आप एक बात बताओ, दशरथ जी को मुखाग्नि किसने दी? भरत जी ने दी, राम जी ने नहीं दी। और जटायु को मुखाग्नि किसने दी? राम जी ने दी। सिद्ध होता है। लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण को भेजा। भगवान ने मारीच को मारा, कहते हैं सुबाहु को मार दिया, मारीच को एक बाण मारा, वो लंका में जाकर के गिरा। यहां पर मारीच कौन था? रावण का मामा था। आगे चले अहिल्या का उद्धार करा और आगे चले तो कहते हैं भगवान आगे चले तो हुआ ये कि जनकपुरी से बुलावा आया। जनकपुरी में धनुष यज्ञ, भगवान वहां पहुंचे। जनकपुरी में पहुंच करके गुरुजी की आज्ञा से धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सीता जी के साथ विवाह संपन्न।
पक्का हो गया। दशरथ जी के पास में खबर पहुंचाई गई, लेकिन जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चले गए थे तो इधर क्या हुआ अयोध्या में, ये तो सबको मालूम है कि भगवान राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र जी के साथ में चले तो ताड़का मिली, मारीच और सुबाहु का उद्धार करा, अहिल्या का उद्धार करके जनकपुरी में पहुंचे, राम जी पर सब केंद्रित। लेकिन इधर अयोध्या में क्या हुआ था, हुआ यह था कि जब राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र जी के साथ चले गए तो इधर कैकेयी महारानी को स्वप्न आया, और स्वप्न में कैकेयी महारानी ने एक बहुत सुंदर सा महल देखा। इतना सुंदर महल, इतना सुंदर महल। अब सपने में देखा महारानी ने, महल तो देखा। जब सवेरा हुआ, स्वप्न टूटा, तो राजा दशरथ जी से कहने लगे कि मुझे वही महल बना करके देव। अब दशरथ जी के, भाई तूने कौन सा महल देखो सपने में, मुझे कैसे मालूम। दशरथ जी ने इंद्र से कहा, इंद्र ने विश्वकर्मा जी से कहा, विश्वकर्मा जी ने योग माया से कहा, मैया मुझे बताओ कि कैकेयी महारानी ने कौन सा महल देखा है। जैसे उन्होंने बताया, बस वैसा का वैसे विश्वामित्र जी ने वो महल तैयार कर दिया। गृह प्रवेश की बारी आई, उसी समय पर जनकपुरी से जनक महाराज का दूत आ गए, और जब कैकेयी महारानी को पता चला कि राम का विवाह पक्का हो गया है, बारात लेकर के जाना है। राम जी सरकार से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी महारानी, मन में बड़ा प्रेम जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि ये मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, ये महल मैंने अपने लिए बनवाया था, अब इस महल के अंदर मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी, मेरी पुत्र वधू ही इस घर के अंदर गृह प्रवेश करेगी। मैं अपने पुत्र वधू को मुंह दिखाई में ये महल दूंगी। परिणाम ये हुआ, राम के साथ में सीता जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह हुआ, और भरत के साथ में मांडवी का और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। चार बहुएं आ गई। आई, परिणाम ये हुआ, आई तो मुंह दिखाई में सबसे पहले कैकेयी महारानी के पास में गए राम जी सरकार। राम जी सरकार के पास सीता जी ने जैसे ही चरण लागे, कैकेयी महारानी ने कहा कि बेटी मुंह दिखाई में ये महल मैंने अपने लिए बनवाया था, ये मैंने तुझे दिया। सुमित्रा महारानी के पास में पहुंची तो सुमित्रा महारानी के गले के अंदर उनकी माँ का दिया एक नवलखा हार था, बड़ा प्रेम करती थी उससे, वो नवलखा हार निकाल करके उससे दे दिया, ये मुंह दिखाई में मेरी तरफ से। कौशल्या महारानी के पास में जब पहुंची तो कौशल्या महारानी सोचती है कि सबने अपनी अपनी प्रिय वस्तु दी है अपनी बहू को, मैं ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है जो अपनी कह करके सीता को दूं। कौशल्या महारानी ने क्या करा मालूम, कौशल्या महारानी ने कहा कि सीता, जिसको जो चीज प्रिय थी वो चीज तुझे मुंह दिखाई में मिली है, मेरी प्रिय चीज तो एक ही है, क्या राम जी सरकार का हाथ पकड़ा, यही मेरी सबसे ज्यादा प्रिय चीज है, और सीता जी के हाथ में धरते हुए दे कि आज तक ये राम मेरा था, आज से ये तेरा हो गया, तभी से भगवान सीताराम हो गए। ऐसे है। इसके पश्चात कालांतर में आप सभी जानते हो, कैकेयी महारानी की बुद्धि को बिगाड़ा मंथरा ने, राम को वनवास हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ। इसके पश्चात आगे चले तो भगवान चित्रकूट, कहते हैं चित्रकूट में आए, भरत जी महाराज मनाने के लिए जाते हैं, अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम जी सरकार नहीं माने, राम जी सरकार की खड़ाऊ ला करके उनको सिंहासन पर रख करके 14 वर्षों तक उनकी सेवा करके राजभार संभाला भरत जी ने। राम जी सरकार ने चित्रकूट छोड़ करके आगे बढ़े, ऋषि मुनियों से सत्संग करते हुए, उनसे शिक्षा अध्ययन करते हुए आगे बढ़े, पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में मौसी जी आ गई। मौसी जी कौन? शूर्पणखा। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए, मनो खरदूषण को प्रेरित करा, भगवान ने खरदूषण का वध कर दिया। रावण को प्रेरित करा, रावण आया, साधु का वेश बनाकर रखाया, सीता जी का हरण करके लेकर के चला गया। भगवान राम विलाप करते हुए आगे बढ़े, शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने हनुमान जी महाराज का पता बताया, हनुमान जी महाराज से मिले। हनुमान जी से जैसे ही मिलन हुआ, हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव से मित्रता करवाई। भगवान राम ने बाली को मारा और इसके पश्चात सुग्रीव को सिंहासन पर किष्किंधा के राज्य पर बिठाया और आगे बढ़े। सारी सेनाओं को खोज में भेजा। हनुमान जी महाराज पहुंचे, सीधे लंका जला दी। आकर के पता बताया, भगवान की सेना कहाँ पहुंची? सिंधु तट पर पहुंची। पुल रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई, पुल का निर्माण हुआ। भगवान राम कहाँ पहुंच गए? लंका में। आपस में युद्ध हुआ और रावण सीताराम, राम राज्य की स्थापना हो गई। आकर के बहुत संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि राम कथा कहना सरल नहीं है, सहज नहीं है। राम कथा के विषय में कहा गया है
कि 100 वर्षों तक भी अगर राम कथा कहोगे तो राम का चरित्र का वर्णन कोई कर नहीं सकता। 100 वर्षों में भी राम का चरित्र पूर्ण नहीं हो सकता। 2 अध्यायों में कहिए, भागवत में मात्र 2 अध्यायों में राम राज्य की स्थापना हो गई, राम जी राजा बन गए। और कितना सुंदर दृश्य। कहते हैं आदि देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य की स्थापना हुई 14 वर्षे, राम रस छायो हर्ष अपार। अरे राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। और सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। 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 अरे सावन की झड़ी जैसे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी जैसे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस